Our next topic is progestin. Before this we have seen about estrogens, so now we will deal about the progestins. Here is the introduction about progestins. Progestin converts the estrogen pyramid proliferative endometrium to secretory and maintain pregnancy in animals paid after conception. तो ये एनिमल्स में प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए भी प्रोजेस्टिन्स हेल्पफुल है. नेचुरल प्रोजेस्ट्रिन में आपका प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेटेड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटम. ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये कहाँ से सिक्रेट होता है? कॉर्पस ल्यूटम. पोस्ट ओव्यूलेशन इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो पोस्ट ओव्यूलेशन में भी ये सिक्रेट हो सकते हैं प्रोजेस्ट्रॉन. प्लेसेंटा ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. तो प्लेसेंटा से सिक्रेट होती है जब सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में है. और टेस्टिस इन मैन के जो टेस्टिस में वहाँ से भी प्रोजेस्टिन सिक्रेट होते हैं. नेक्स्ट सिंथेटिक प्रोजेस्टिन. हियर आर सम सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन. फर्स्ट इज प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव्स. तो प्रोजेस्ट्रॉन के कुछ डेरिवेटिव्स हैं जैसे कि मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, मैजेस्ट्रॉल एसीटेट, डाइड्रोजेस्ट्रॉन, हाइड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, कैप्रोएट, नोमेजेस्ट्रॉल एसीटेट. नेक्स्ट सेकेंड इज 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स. 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स के अंदर कुछ डेरिवेटिव्स है प्रोजेस्टिन्स हैं. ओल्डर कंपाउंड्स में आपके नॉरएथिंड्रोन, लाइनेस्ट्रोनोल, एलिलेस्ट्रोनोल. ये आपके न्यूअर कंपाउंड्स में डेसोगेस्ट्रॉल, नॉरजेस्टिमेट, गेस्ट्रोडेन. थर्ड इज 19 नॉर प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव, अंडर दैट इज नॉमेसगेस्ट्रॉल. सो ये सारे आपके सिंथेटिक प्रोजेस्टिन्स हैं. नेक्स्ट एक्शंस, हाउ द प्रोजेस्ट्रॉन एक्ट्स ऑन द सिस्टम वाइज. फर्स्ट यूट्रस. Secretory changes in estrogen pyramid, endometrium, hyperemia, tortuosity of glands, increase secretion. तो ये यूट्रस में कैसे चेंजेस ला सकते हैं? जैसे कि ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम में चेंजेस ला सकते हैं. हाइपरेमिया मतलब एन एक्सेस ऑफ ब्लड इन दी वेसल सप्लाइंग एन ऑर्गन. तो हाइपरेमिया ज़्यादा ब्लड सप्लाई भी करने में हेल्प करेगा कोई भी ऑर्गन्स में. नेक्स्ट टॉर्टियोसिटी ऑफ ग्लैंड्स. टॉर्टियोसिटी का मतलब है कर्व, ट्विस्ट. जो ग्लैंड्स जो है वो भी ट्विस्ट हो सकते हैं प्रोजेस्टिन के सिक्रेशन के कारण यूट्रस में. और इंक्रीज सिक्रेशन, जो भी हार्मोन्स या फिर कुछ सिक्रेटरी है वो सारे क्या होते हैं? सिक्रेट होते हैं. नेक्स्ट कंटिन्यूड एक्शंस, डेसिडुअल चेंजेस, सेंसिटिविटी ऑफ मायोमेट्रियम टू ऑक्सीटोसिन डिक्रीज. तो जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन दिए जाते हैं तो जो ऑक्सीटोसिन जो है मायोमेट्रियम में डिक्रीज़ हो जाता है, उसका रिलीज़ जो है रहता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. सर्विक्स. नेक्स्ट सर्विक्स में इसका क्या एक्शन है? सिक्रेशन मेड विस्केड. विस्केड मतलब हैविंग अ ग्लूटेनियस और स्टिकी. जो सर्विक्स का जो सिक्रेशन होता है वो क्या होता है? स्टिकी फॉर्म में हो जाता है. अगर प्रोजेस्टिन फॉर्म हो रहा है वहाँ पे भी स्कैंटी में स्मॉल अमाउंट में होगा. सेलुलर सिक्रेशन होगा. हॉस्टाइल टू स्पर्म पेनिट्रेशन. प्रेगनेंसी लाइक चेंजेस. तो ये क्या है? प्रेगनेंसी में भी चेंजेस ला सकते हैं. नेक्स्ट ब्रेस्ट. ल्यूटियल फेस एक्सपोजर, साइक्लिक एपिथेलियल प्रोलिफरेशन एंड टर्न ओवर ऑफ एक्नी इन मैमरी ग्लैंड्स. तो मैमरी ग्लैंड्स में चेंजेस ला सकते हैं. कंटिन्यूस एक्सपोजर, मेयोटिक एक्टिविटी स्टेबलाइजेस मैमरी सेल्स, प्रिपेयर्स ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन. तो मदर जो है डिलीवरी हो चुका है तो मदर को लैक्टेशन के लिए भी ये हेल्पफुल है. उसमें मिल्क फॉर्म करवाता है प्रोजेस्ट्रॉन. नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाई कंसनट्रेशन हैव सेडेटिव इफेक्ट. तो अगर प्रोजेस्ट्रिन अगर आप हाई डोज में देते हो तो ये सेडेटिव का भी काम करेगा. बॉडी टेम्परेचर, स्लाइट राइज इन बॉडी टेम्परेचर में भी इंक्रीज हो सकता है प्रोजेस्ट्रॉन के कारण. रेस्पिरेशन, स्टिमुलेट्स रेस्पिरेशन एट हायर डोजेस. जब आप इसको हायर डोज में दोगे तो ये क्या होता है? रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज करेगा. मेटाबॉलिज्म, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्पेयर्स ग्लूकोज टॉलरेंस. तो अगर जब आप, क्योंकि ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव में भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर इसका यूज़ आप प्रोलॉन्ग मतलब बहुत डेज के लिए, बहुत दिनों के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए ले रहे हो तो ये ग्लूकोज को भी टॉलरेट नहीं करता, उसमें इम्पेयरमेंट ला सकता है. एलडीएल इंक्रीज़ होगा, एचडीएल लोअर होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हायर और लोअर हो सकता है. पिट्यूटरी ग्लैंड में वीक गोनाडोट्रोपिन सिक्रेशन होंगे, वीक बहुत ज़्यादा कम होगी सिक्रेशन. सप्रेसेस प्री-ओव्युलरी एलएच सर्ज एंड प्रिवेंट्स ओव्युलेशन इफ गिवन ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज. अगर ये फॉलिकुलर फेज में आप दे देते हो तो वहाँ पे ओव्युलेशन भी बंद हो जाते हैं.
नेक्स्ट प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ब्रेस्ट सीएनएस पिट्यूटरी न्यूक्लियस टारगेट सेल शॉर्ट एंड लॉन्ग इन्फॉर्म्स। तो ये रिसेप्टर से कहाँ कहाँ पे आप प्रोजेस्ट्रिन इफेक्टफुल है, जैसे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट हो गया, ब्रेस्ट हो गया, सीएनएस पिट्यूटरी न्यूक्लियस और टारगेट सेल्स हो गया, शॉर्ट एंड लॉन्ग आइसोफॉर्म्स हो गए। अब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन कैसे एक्ट करते हैं, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। बाइंड्स टू प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स। तो ये प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। तो इससे पहले पॉइंट में लिखा है, देखो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स कौन से हो सकते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट हो सकता है, ब्रेस्ट हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी। तो ये कोई से भी प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर में ये एक्ट करेगा न्यूक्लियस में। फिर उसके बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। कन्फर्मेशनल चेंजेस होने के बाद इट अटैचेस टू द प्रोजेस्टेरॉन रेस्पॉन्स एलिमेंट। जो प्रोजेस्टेरॉन रेस्पॉन्स एलिमेंट्स हैं वहाँ पे अटैच होंगे। अटैच होने के बाद इट रेगुलेट्स ट्रांसक्रिप्शन थ्रू को एक्टिवेटर्स। फिर उसके बाद जो भी चेंजेस होते हैं इसके को एक्टिवेटर्स के थ्रू इसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ये है आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स एब्जॉर्प्शन इनएक्टिव ओरली हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर। तो ये जो लीवर में ये मेटाबॉलिज्म होता है और लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है इंजेक्टेड आईएम। तो आईएम इंजेक्ट करते हैं इसको एज ऑयली प्रिपरेशन माइक्रोनाइज्ड फॉर्मुलेशन फॉर ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन थ्रू लिम्फेटिक्स। तो ये लिम्फेटिक्स में एब्जॉर्प्शन होते हैं। इसका शॉर्ट हाफ लाइफ इज़ 5 to 7 मिनट्स। तो ये 5 to 7 मिनट से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मेटाबॉलिज्म है इसका प्रेग्नेडियोल लीवर में चेंज होंगे। उसके बाद ये ग्लूकोज कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ये चेंज होता है, दैट इज़ फेज 1 रिएक्शन। नेक्स्ट लीड्स टू फेज 2 रिएक्शन, दैट इज़ सल्फेशन। जैसे हम एस्ट्रोजन में देखे थे वहाँ पे एस्ट्रोजन एस्ट्रियोल में चेंजेस होगा, एस्ट्रियोल से लेके आपका फिर फेज 1 में चेंज होगा, फेज 1 to फेज 2 में सल्फेशन में चेंज होगा। वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन जो भी है वो भी लीवर में जाके प्रेग्नेडियोल में चेंज होगा। उसके बाद क्या होता है, कॉन्जुगेशन होगा उसको ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ। उसके बाद ये सल्फेशन भी होगा। एक्सक्रीशन इट एक्सक्रीट्स इन यूरिन। नेक्स्ट इंडिकेशन इट इज़ यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, अगर यूट्राइन ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे दिए जा सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या फिर टेंशन में दे सकते हैं आप। थ्रेटेंड हैबिचुअल अबॉर्शन के टाइम पे या फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। सो दीज आर दी इंडिकेशंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन के। फर्स्ट है ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट, हेडेक, राइज इन बॉडी टेम्परेचर, एडिमा, इसोफेगियल रिफ्लेक्स, एक्ने, मूड स्विंग्स विथ हायर डोसेस, इरेगुलर ब्लीडिंग, अमनोरिया, पेनफुल इंजेक्शन। तो ये सारे क्या है, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो सकता है, हेडेक होगा। तो ये सारे आपके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर 19 और टेस्टोस्टेरोल डेरिवेटिव्स दिए तो ये क्या करेगा, एचडीएल जो हाई डेंसिटी लिपिड रहता है उसको डिक्रीज करेगा, प्रोमोट्स एथ्रोजेनेसिस, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ये लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज ब्रेस्ट कैंसर। अगर प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा टाइम के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए ले रहे हो तो ब्रेस्ट कैंसर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट अर्ली प्रेगनेंसी, मस्कुलिनाइजेशन ऑफ फीमेल फीटस एंड अदर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आप इसको अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टिन यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। सो here the topic ends about your estrogen and progestins. Thank you.